बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मर्दों के बांझपन के हवाले से बात करेंगे। जिन मर्दों के मनी में कुछ मसला होते हैं, उसमें पस सेल होती है, उनके टेस्टिस में मसला होता है, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला होता है, उनको वेरिकोसील होता है या कोई भी वजूहात होती है, उस चीज़ को देख कर ही तशख़ीस करने के बाद ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मर्दों के जो मसाइल होते हैं वो हल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, मायूस होती है। मायूसी तो वैसे गुनाह है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये ट्रीटेबल मर्ज़ है। होम्योपैथी में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज किया जाता है, लेकिन काजेटिव फैक्टर के ऊपर ही ट्रीटमेंट होती है। हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी देखा है और रिसर्च में भी ये बात मिलती है कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि जिनके स्पर्म ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनके स्पर्म जो होते हैं वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो प्रेगनेंसी वो कर लें, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारी औरतें और मर्द जो हैं वो दोनों परेशान होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी किस्म की कोई वजह नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह के एक कॉमन वजह जो होती है वो पस सेल होती है, स्पर्म के अंदर पस सेल होते हैं और वो पस सेल जो होती है तो वो उसकी वजह से स्पर्म जो हैं वो कम होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पस को ख़त्म करने के लिए जब मेरे पास कोई क्लिनिक में आता है तो मैं सबसे पहले उसको सिलिशिया CM की एक डोज़ लिखता हूँ। तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनके पास ठीक हो जाती है, तो उसके स्पर्म भी ऑटोमेटिकली ठीक होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, बल्कि हर बीमारी कि वो काजेटिव फैक्टर के ऊपर हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, काज क्या है, मसला क्या है। टेस्टिस छोटे हैं या अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं, यानी टेस्टिस ऊपर के घुसे हुए हैं, बाहर नहीं है, स्क्रूटम में नहीं है, वो थैली में नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चे नहीं होते हैं। तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होती है। लेकिन आपको कोई वजह भी समझ नहीं आती है, आप बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवा के थक गए हैं, लेकिन आपके स्पर्म ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टॉप की मेडिसिन बताता हूँ, और ये एक ही मेडिसिन जो है बहुत सारे लोगों को ठीक कर देती है। ये कोनियम 200, ये कोनियम 200 की आपने ले लेनी है और आपने 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर आज ले लिए और फिर 4 दिन के बाद दोबारा इसको रिपीट करना है। यानी 4 का टेबल रख लें, हर 4 दिन के बाद आप टेस्ट करते रहें। अगर आपके स्पर्म के अंदर और कोई मसला नहीं है, ना पस सेल है, ना कोई टेस्टिस में मसला है, ना कोई और मसला है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन आपके स्पर्म ऊपर नीचे होते हैं, तो ये कोनियम एक जो मेडिसन है, तो ये बहुत सारे मरीज़ों को इसने ठीक किया है। मेरी प्रैक्टिस में तो ये कॉमन चलती ही है। स्पर्म के हवाले से मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो पहले तो मैं काजेटिव फैक्टर को देखता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ भी सामने ना आ रही हो तो ये कोनियम 200 में मैं लिख देता हूँ हर 4 दिन के बाद। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, उनके स्पर्म ठीक हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत भी अता की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, प्रीमैच्योर एजुकेशन के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो प्रीमैच्योर एजुकेशन के हवाले से भी ये कोनियम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको लेकर आप इस्तेमाल करें। और अगर उसके बाद भी आप में फ़र्क नहीं आता है, बेहतरी नहीं आती है, तो आपने हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम रोज़ाना रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत के लिए बैठते हैं, और हम पूरे मुल्क में जो है पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट देते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।